वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो कल के वीडियो में हमने जाना फर्स्ट स्टेप में कि सॉइल मिक्स कैसे बनाते हैं और पॉट कैसे सिलेक्ट होता है और प्लांट कौन कौन से लेने चाहिए। और मैंने कुछ लिंक्स भी दी थी और bonsaiforme.com के बारे में मैंने बताया था कि उसमें जाके सर्च कीजिए, तो उसमें जाके आप देख सकते हैं बोनसाई बेसिक्स सबका डेफिनेशन है दोस्तों। बोनसाई के किस पार्ट को क्या कहते हैं, रूट्स को नेबारी बोलेंगे, ये जो ट्रायंगल बनता है शेप प्लांट का उसको कैनोपी बोलेंगे, ब्रांच फर्स्ट ब्रांच सेकंड ब्रांच कौन सी होती है, कैसे वाटरिंग करना चाहिए, सब कुछ होता है उसमें। तो वो सब देखिए। और उसमें एक देखने लायक बात है एडवांस टेक्निक और बोनसाई प्रोग्रेशन सीरीज़ मस्ट देखिए दोस्तों, वो देखना ही देखना है। सर्च कीजिए गूगल पे जाके भी कि बोनसाई प्रोग्रेशन सीरीज़। इसमें बताया जाता है कि शुरुआत में जो प्लांट लिया है उसको वो लोग बहुत ही कम समय में कितना अच्छी तरह से ट्रांसफॉर्म करते हैं, स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, और फुल बोनसाई कैसे बनता है उसका फोटोग्राफ्स होते हैं, देख के आप सीख सकते हैं। तो पहला वीडियो में हमें ये दिखाना चाहता था कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि बोनसाई में कोई शॉर्टकट नहीं है दोस्तों। हाँ, सही बात है, पर मैं कहता हूँ कि ये मैंने जो पहला वीडियो दिया वो शॉर्टकट है मेरे 15 साल का, मेरे ख्याल से जो मैंने दिए हैं, क्योंकि मैंने पिछले 2 सालों में ही अच्छा सॉइल मिक्स पाया है इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद। तो मैं कहता हूँ कि वो शॉर्टकट है तो आप लोगों के लिए। तो जो मैंने सीधा शेयर किया है, मुझे इतने साल लग गए, 2004 से मैंने प्लांट स्टार्ट किया था, उसकी बहुत ही सीमित जानकारी के साथ, यानी मैगज़ीन में पढ़ा था, और इन सब सालों का वो शॉर्टकट है आपके लिए। वैसे इतने सालों में मैंने उसके सिवा कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं है। मैंने पॉट बनाना सीखा है, पेंजिन बनाना सीखा है, कुछ भी कर सकता हूँ मैं आज। स्टोन कार्विंग सीखा है, और उसमें जो बोनसाई में जो चीज़ें ज़रूरी होती है वो सस्ते में, यानी बजट में कहाँ से कैसे मिले, कैसे टूल्स लेने चाहिए, उन सब का जुगाड़ किया है इतने सालों में। तो एक शॉर्टकट सी मेथड बन चुकी है जो आप अगर आपके जीवन में लाते हैं, अगर आप सही में बोनसाई बनाना चाहते हैं, आप लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आप कोई क्लास में जाके नहीं सीख सकते। मेरे ख्याल से क्लास में जाके सीखना जैसे ऐसा है कि आपने खाना बनाना नहीं आता और आज कोई रेसिपी सीखी और उसको बनाने का ट्राई किया, वो आप नहीं बना सकेंगे। क्योंकि उसमें जो इंग्रेडिएंट बोलेंगे, जो उसमें डालना है, वो सब जो बातें वो बोलेंगे वो आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि ब्लैक पेपर बोलेंगे तो आपको शायद पता नहीं चलेगा कि वो ब्लैक पेपर क्या है। पेपरिका बोलेंगे, सैलोट बोलेंगे, तो वो अलग लैंग्वेज में, मगर चीज़ तो वही है, हमारे पास होता है। टामरिन बोल देंगे तो भी आपको पता नहीं चलेगा। टर्मरिक बोलेंगे, फेनुग्रीक बोलेंगे, तो वो सब का हमें हिंदी चाहिए, उसके लिए आपको वक्त लगेगा। तो एक ही दिन में आप बना नहीं पाएंगे जो बनाना चाहते हैं वो। तो वो भी मैंने सीखा हुआ है दोस्तों। ये बोनसाई आर्ट से पहले ही मैं बहुत कुछ रेसिपी देखता था और आज मैं कुछ खाना भी बना लेता हूँ। तो कुछ भी सीखने के लिए कुछ न कुछ जानना ज़रूरी होता है, उसका बेसिक नॉलेज। इसलिए मैंने बोला कि bonsaiforme.com, जहाँ मैंने भी सीखा था शुरुआत में, उसके बेसिक बहुत ही बढ़िया तरीके से दिया है। वो अगर गूगल पे भी ट्राई करेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा आप लोगों को। शुरुआती दिनों में आपको बहुत ज़्यादा ये वीडियो में, या आजकल तो वीडियो है, मैंने वो भी नहीं थे मेरे पास, तब वैसी जानकारी भी नहीं थी। तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ। जैसे कि आपको कोई स्टाइलिंग देखना है तो वो वीडियोस में भी मिल जाएंगे, और जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं उसके बारे में पता चल जाएगा। और मेरा बिगिनर्स टूल गाइड वाला वीडियो देखिए, आपको कौन सा टूल कहाँ से लेना है वो जानकारी मिल जाएगी। तो पहले थोड़ी जानकारी इकट्ठी करनी है। आपको पता चल गया कि कौन सा सॉइल मिक्स इस्तेमाल करना है, वो भी बहुत ही चीप है दोस्तों। आप 100 रुपये में सब कुछ बना सकते हैं। 1-2 ईंट उठा लाइए और उसमें जो कुछ भी कहा है वो बहुत ही इजी है। अगर कुछ भी नहीं मिलता तो जो कावडक मैनर तो कहीं से मिल ही जाएगा, कंपोस्ट मिल जाएगा, रेत, और 3 चीज़ों को मिक्स करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं बोनसाई में। वो भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बहुत ही बढ़िया होगा आपके लिए, और एक्सपीरियंस होता जाएगा तो आप कुछ ना कुछ बनाते चले जाएंगे।
तो इसी तरह से स्टार्टिंग होता है दोस्तों। तो इतने सालों, भले ही मेरे ज़्यादा साल चले गए हैं, मगर उसमें मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। मैं पॉट में पहले भी बता चुका हूँ, बोनसाई के लिए कुछ भी करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, यानी कि मैं कुछ भी बना लेता हूँ। पॉट से लेके पेंजिन तक, पेंजिन में रखने के लिए फिगर तक, उसमें जो बना रखने के लिए, और पत्थर का जो वीविंग स्टोन होता है उसका ट्रे भी मैंने बनाने की ट्राई की है लकड़ी से। तो जो कुछ भी दिखता हूँ बनाने की कोशिश करता हूँ, यानी जो भी वीडियो देख के भी आपने सीखा, मैंने भी यहीं कहीं से सीखा है, कोई ज़्यादा क्लास वगैरह नहीं किया है। जब भी मौका मिला है तो उसी में मैंने सीखने की कोशिश की है। और जो भी हम देखते हैं, सीखते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। और वो ऐसी नहीं कि उसमें जिसने जो इस्तेमाल किया वही चाहिए हमें हमारे लेवल पे उसको बनाने के लिए जुगाड़ लगाना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों प्लांट सिलेक्शन, वो तो हमने कह दिया है, मगर उसके बाद और चीज़ होती है टूल्स। प्रॉपर टूल्स हमें चाहिए होते हैं। तो कुछ टूल्स ना भी हो तो उसका भी जुगाड़ मैंने बना लिया है। और बिगिनर्स टूल वाला वीडियो फिर से देख लेना कि ये वायर कटर होता है जो कि 40 से 30 रुपीज़ में मिल जाएगा आपको कहीं से भी, किसी भी हार्डवेयर शॉप में या रास्ते पे जो दुकान लगाते हैं वो। और ये दोनों कटर आपको मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है। लॉन्ग सीजर कटर है, ये मैंने पेटीएम से लिया था 700 रुपये में। अभी भी ये अमेज़न पे मिल रहा है। और ये कॉनकेव और नॉब कटर दोनों आते हैं, तो ये कॉनकेव कटर है। तो ये 3 अगर आपके पास है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ये चीप सा एक टूल है, 150-200 रुपये में मिल सकता है। तो इसमें भी कंपनियां आती है। टियान कंपनी बेस्ट रहती है, इसे मुझे किसी मास्टर ने बोला है। यहाँ कोई कंपनी नहीं लिखी, यानी ये फिर भी ये चल रहा है। तो टियान का तो बढ़िया ही रहता है। तो अमेज़ॉन पे ये 1200 से 1500 रुपये के बीच में मिल जाता है। ये 6 इंच का कटर है दोस्तों। अगर स्टील का चाहिए तो वो आपको अभी इस बिगिनर्स के लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो भी ख़राब होता है। आजकल टियान का मिल रहा है। अगर आपको चाहिए, लेना ही है, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट, किसी भी कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, यानी टियान कंपनी बेस्ट रहती है, टियान से भी अच्छा है टियान। और टियान की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप कुछ ले सकते हैं। वो आपको एक लिए लाइफ लॉन्ग होगा। स्टील में और ऐसे ब्लैक में भी मिलते हैं, तो पहले यही इस्तेमाल करिए, ब्लैक वाला थोड़ा सस्ता होता है। और जो भी आप काम करें उसके कुछ सीखने की कोशिश करें दोस्तों। ये है, मैंने इतने सालों में मैंने बहुत कुछ किया है। बहुत सारी स्पीसीज़ को मैंने डिस्कवर किया है। जैसे कि ये है इंडियन स्नोबेरी, पिछले साल ही उसको हार्वेस्टिंग किया है और अभी कुछ ही दिन पहले, पिछले हफ्ते ही उसको रिपोर्ट किया है। और ये देखिए, ये शेप में है। तो इतना अच्छे तरीके से आप लोगों को शॉर्टकट मिल जाएगा। और ये जो प्लांट आप देख रहे हैं उसमें फ्लावरिंग है। प्लांट का डेवलपमेंट अभी बाकी है, बट उसमें फ्लावरिंग लाने के लिए मैंने बहुत कुछ किया है। लगभग 3-4 साल के बाद उसको मैंने 2 साल पहले ग्राफ्टिंग किया, तो उसमें फ्लावरिंग हुई। तो इस साल फिर से फ्लावरिंग हुई है। साल में एक ही बार फ्लावरिंग होती है, उसमें ब्रांचिंग भी नहीं होती। किसी भी के भी पास ये प्लांट नहीं होगा, चाहे कितने सालों से इंडिया में बोनसाई क्यों ना बना रहे होंगे दोस्त, किसी के पास ये प्लांट भी नहीं होगा। क्योंकि मैंने ट्राई किया है दोस्तों, यानी आपको मेहनत करेंगे तो उसका फल मिलेगा ही। तो ये मैंने 2 सालों में उसको शॉर्टकट बना लिया है कि आप ऐसा प्लांट लीजिए और उसमें क्राफ्टिंग करके भी आप, ये जो वरुण ट्री है दोस्तों, ये लोकल प्लांट होता है ट्राइफोलिया। जब भी ये स्प्रिंग में आता है डोरमेट में से, यानी शीत निद्रा में से, तब इसके पास लीफ नहीं रहता है। तो ये जैसे ही ओपनिंग करेगा उसमें फ्लावर ही फ्लावर होंगे। तो वो मुझे बड़ा पसंद था। और देखिए, ये फ्लावरिंग कर रहा है। इतने पेंसिल की जितना ही प्लांट है, पर आपको कहीं नहीं दिखने को मिलेगा। मैंने उसके कुछ प्लांट्स तैयार किए हैं। तो इसी तरह से आप कुछ ना कुछ नया भी कर सकते हैं और एक्सपीरियंस से पता चलता रहता है। ये छोटा सा प्लांट है दोस्तों, केवल 3 सालों में बना है ये। लोगों को उसका शेप आप देख सकते हैं। और उसको मैंने पहली बार किसी चीज़ को डिस्प्ले किया था और उसको दूसरे नंबर पे था, क्योंकि ये थोड़ा यंग था। तो उसके लिए भी मुझे एक नॉब कटर मिला था। तो इस तरह से अगर आपने पूरी कोशिश की है कुछ काम करने की, तो उसके
अगर आप कोई स्टार्ट करते हैं काम तो उसके बारे में आप लोगों को जानकारी मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर नहीं भी मिलती तो आप कहीं से जुगाड़ लगा देंगे कि आपको ये मिले, और किसी सब्जेक्ट पे आप काम कर रहे हैं तो उसके ज़रूरी चीज़ें आपको अपने आप ही मिलने लगती है। आप थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो बहुत सारी वीडियोस देखिए, मिलते हैं अगले टॉपिक में। और एक बात किसी को अब वायरिंग वगैरह की बात करेंगे, वायर कहाँ से लेना है, वो सब लॉन्ग वीडियो होगा। तो ये सेकंड स्टेप है आपके लिए कि आपको क्या करना है दोस्तों। बहुत सारी वीडियोस देखिए, पिक्चर देखिए, प्रोग्रेशन सीरीज़ देखिए, और लिंक में जो भी वीडियो दूँ वो भी देखिए। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।